अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। 27 जुलाई के पहले व्लॉग में खुशामदीद। बात वहाँ से शुरू करते हैं, अब कल ख़त्म हुई थी कि नवाज शरीफ साहब के फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे ठीक हो सकते हैं, शेख रशीद ने किसका पैगाम दिया, फिर इस्टेब्लिशमेंट के दो बड़ों में इख्तलाफात की खबरें, सच्चाई क्या है, और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का दौरा पाकिस्तान, क्या करने आ रहे हैं, क्या होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दो मेंबरान 25 जुलाई को रिटायर हो गए। अब नए मेंबरान की तकरीरी कैसे होगी और तब तक इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा? यार ये जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है ना, जी जी, ये सारी दुनिया को पता था कि जनाब इन्होंने 25 जुलाई को रिटायर हो जाना था। और हमने भी ये कहा था कि 25 जुलाई को उन्होंने रिटायर होना है, तो फिर इन्होंने लमकाना है मामले को। हाँ जी, माजी जैसे ये करते रहे जी तो आपको पता है कि जो अब दो मेंबर हैं, जी जी, जो बाकी बचे 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन, 4 मेंबर हर सूबे से, बिल्कुल एक जो निसार अहमद दरानी सिंध से हैं जी, मेंबर, और शाह मोहम्मद जतोई जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं। एक केपी से खातून थी, वो रिटायर हो गई हैं, सर, ठीक है ना जी, और दूसरे अल्ताफ इब्राहिम साहब पंजाब वाले पंजाब से, वो भी रिटायर रिटायर हो गए। ये 2 सीटें हैं ना फिल करने के लिए, जी जी, 10 माह लगे थे। वो बलूचिस्तान और सिंध वाले बलूचिस्तान सिंध वाले जो बाकी निसार रह गए, दरानी हाँ साहब जी। और शाह जतोई साहब जी, जो जी, शाह जी। मोहम्मद जतोई जी साहब जी जी, 10 महीने बीच में लटकाए रखा था। हाँ और जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सरदार मोहम्मद रजा जी, खान जी, साहब, जस्टिस रिटायर्ड, वो 5 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए थे। हाँ जी, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, इनको भी 1.25 महीना लग गया था। 27 जनवरी 2020 को जाके वो अपॉइंटमेंट हुई, अपॉइंटमेंट, ये यानी कि इनकी संजीदगी का हाल है। बिल्कुल आमतौर पर अगर सीट खाली होनी हो, जी, इलेक्शन कमीशन ने लिख के भेजा इनको, मुतलका वजारत को, कि जनाब ये फलां सीटें खाली हो रही हैं, अरेंज करें उसका। बिल्कुल, करना तो है, हाँ लेकिन जी, नहीं, लटका के रखो, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है तकर्रर के लिए कि पार्लियामानी लीडर के साथ मिलके उसकी मुशावरत से वज़ीर आज़म जो हैं यानी शहबाज शरीफ से मुशावरत करेंगे इमरान खान, ठीक है, और फिर नाम जो हैं 3 नाम दोनों मुश्तरका तौर पे पार्लियामानी कमेटी उसको भेजेंगे, बिल्कुल, ताकि दोनों की इजारादारी भी ना हो। पार्लियामानी कमेटी इसलिए है, ठीक है, उसमें दोनों के 12 रुकनी कमेटी, और दोनों के आधे अपोजिशन के, आधे दूसरे, और 1/3 शायद सेनेट से लेने होते हैं उसमें। ठीक है, बहरहाल जो भी उसका जी। तरीक़ाकार है, इन्होंने कोई मुशावरत का अमल ही शुरू नहीं किया। पिछली दफ़ा भी खत लिखता रहे नवाज शहबाज शरीफ, हाँ जी, बार बार खत लिखते रहे कि जनाब कुछ कर लो, हाँ, और ख़तों पे चलता रहे बामी मुशावरत। लेकिन इस हद तक वर्किंग रिलेशनशिप भी कायम नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ। ये ज्यादती, ये और ये समझते हैं ये गैर फाल होगा हाँ जी, तो फिर हमारे जो केस पड़े हुए हैं पड़े रहेंगे, और फॉरेन फंडिंग वाले, फॉरेन फंडिंग वाले, और फलां केस शायद। लेकिन वो 3 अरकान अगर हो ना चेयरमैन समेत, जी जी, फिर वो काम इलेक्शन चलता कमीशन रहता का वो कहते हैं कोरम पूरा, ठीक है, वो 3 से भी गुजारा हो वो सकता है, गुजारा हो सकता है। लेकिन फिर चेयरमैन को हर एक में खुद बैठना पड़ेगा, जी, और 10 माह पहले, 1.25 महीना पहले लंबाई लटका के रखा है इन्होंने। ठीक है, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि शायद 45 दिन के अंदर अंदर होना, वो 45 दिन के अंदर वाली मेरे ख्याल प्रोविजन नहीं है। अगर हो भी तो आइन का आर्टिकल है 254, जी, वो जो कहता है कि आइन में या कानून में अगर कोई मुद्दत दी गई है कि फलां मुद्दत के अंदर अंदर फलां काम होना चाहिए, हाँ जी, अगर उस मुद्दत के अंदर वो नहीं हो पाता किसी वजह से, और बाद में होता है, तो वो गैर आइनी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तो 10 माह वहाँ उन्होंने लटकाए रखा था, हाँ जी, और 1.25 महीना 1.5 महीना वो चेयरमैन का लटकाए रखा था। ये गैर संजीदा लोगों की हुकूमत है। बिल्कुल, इसमें क्या मसला था अगर महीना 1.5 महीना 2 महीने पहले शुरू हो जाता है हाँ जी, मुशावरत एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, इनको तो एक दूसरे, बल्कि वो तो गालियाँ कम देता है जिसका नाम शहबाज शरीफ है, ये ज़्यादा चोर से शुरू करते हैं, डाकू रानी तक पहुँचते हैं। हाँ जी, जो करने वाला काम है, रियासत का जो काम है, वो नहीं करना। वो नहीं करना।
सर वो भी एयरवे की खबर ये है कि अप्रैल में इमरान खान साहब ने आजम स्वाति की जिम्मे लगा दिया था कि इस पे काम शुरू कर दो। वे भी अंदर खाते नाम से हम इकट्ठे करके बैठे हों, ठीक है, लेकिन ऊपर से नाम उनसे जैसे नले लेकिन हरे। उन नामों को क्या करना है अगर मुशावरत ही नहीं हो रही। हाँ, काम शुरू नहीं होगा। हाँ, उसमें हाँ एक ये भी है, अगर दोनों के साथ मुशावरत वो कोई नाम पे मुतफिक नहीं होते जी। फिर दोनों अपनी अपनी लिस्ट भेजेंगे 3-3 बंदों की। ठीक है, यानी 3 बंदे भेजेंगे ये सिंध से, अपना हुकूमत की साइड से। पंजाब से ठीक है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हाँ जी। और 3 नाम ही वज़ीर आज़म भेजेगा जी, पंजाब से। ठीक और है। इसी तरह केपी से भी लिए भी 3-3 नाम। 3-3 नाम आएंगे। ठीक है, तो फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी उनमें से एक एक नाम का जो है वो फैसला कर लेगी। फैसला करेगी। ठीक है तो चलो, नहीं भी होता तो 3-3 तो भेजे ना, जी, चलो कम शुरू पार्लियामेंट्री कमेटी को करने दें जो भी करना है। हाँ जी। लेकिन जहाँ वो 10 महीने पहले पुरानी रिवायत को देखती हो तो यही लगता है कि क्या जी। और सर ये आपने जो बताया ना कि आइन के आर्टिकल में एक प्रोविजन है कि मुकर्ररा मुद्दत में काम ना हो सके, लेकिन इमरान खान जैसे हुक्मरानों के लिए मुद्दत मुतय्यन होना ज़रूरी है, उसके बाद इनको सजा देनी चाहिए। हाँ, वैसे हाँ उसकी रीजनिंग की बात मैं करता हूँ कि उसकी फिर वजह भी बयान करे ना कि इसलिए जनाब हम लेट हो गए ये वो। यहाँ तो सिर्फ धक्केशाही जिन्हों कहते हैं वही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब उनको चाहिए कम से कम वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं हाँ जी, वो भी अपने पता नहीं किन चक्रों में रहते हैं, वही इस मामले को कम से कम उठाएं ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ना पहले वफाकी शरीफ अदालत का बेड़ा कर किया, 2 जज बैठे हो वहाँ पे, ठीक है। ना वो फुल कोर्ट बने, हाँ जी ना सूद वाला केस खुले। जी, सूद जो 90 की दहाई में सूदी कारोबार, ये बॉन्ड्स ये वो जी। सारे उनका गैर इस्लामी है। ठीक है सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ दौर में 99 में कहा कि गैर आईनी। बिल्कुल। फिर उन्होंने पीसीओ के तहत जज फारग कर दिए, फिर पीसीओ जज आ गए, पीसीओ जज ने कहा यार ये कोई खामियां, इसको वापस भेजे, यानी रिमांड करना कहते हैं, रिमांड कर दिया कि दोबारा इस केस को सुने। ठीक है। असरे नो। अब पता नहीं कितने चीफ जस्टिस बदल गए हैं, 2000 से अब 10 चीफ जस्टिस बदल गए हैं, कोई 40 के करीब जज घरों को जा चुके हैं। कई जज तो ऐसे भी आए हैं चीफ जस्टिस जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया इसको। ठीक है। अब मौजूदा जो हैं मुस्कंदई साहब, जी जी जी, वो हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि 2 बंदे सुन नहीं सकते उसको। ठीक है, उसको असामियाँ फिल करेंगे तो काम चलेगा ना। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन में खुशकिस्मती ये है कि 2 अभी रुकन हैं, ठीक है, और तीसरे हम 3 रुकन ही वो जो कोरम कह लें या उसको बेंच की तश्कील कह लें के लिए कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है। ठीक है। लेकिन उनमें से एक छुट्टी पे चले जाए फिर काम रुक गया, एक बीमार हो गया खुदा न खासा फिर काम रुक गया, और डेट लगी हुई है लेकिन वो जज दस्तयाब नहीं, किसी वजह से कमीशन का मेंबर दस्तयाब नहीं। फिर रियासत ऐसे चलती है यार। नहीं बिल्कुल। घर में अगर कोई चीज़ खत्म हुई हो, फर्ज करें आपका ड्राइवर भाग गया है, या ड्राइवर के साथ आपका जो महादत खत्म हो गया तो आप उस खत्म होने से पहले ड्राइवर रखेंगे ना, मुतबादल बंदोबस्त कर लेंगे पहले ही। वो काम वाली मासी अगर चले जाए जी, तो अगर वो आर्थिक तौर पे भी चले जाए तो हम बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं ना। करते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे रियासत के जो बस ऐसे अल्लाह रहम करे इस मुल्क का। हाँ, तो सर वो नवाज शरीफ साहब के फौजी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक कैसे हो सकते हैं? या शेख रशीद साहब जो हैं वो गेट नंबर 4 से उन्होंने आवाज़ लगाई है कि नवाज शरीफ साहब मतलब ये ठीक है ना कि जब तक आप बदज़बानी नहीं छोड़ेंगे फौज के खिलाफ, एंटी सफियन, तब तक आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये कहा उन्होंने। ठीक है। ये पहली दफ़ा नहीं कहा, पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं। पहले ये कहते हैं कि बदज़बानी ख़त्म करो, ये इस तरह की बातें कहते हैं, बदज़बानी कर रहे हैं, इनका कोई मुस्तकबिल। लेकिन आप उन्होंने कहा जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कोई, यानी इसका मतलब ये है कि पैगाम है ये एक तरह से कि अगर आप छोड़ दें तो फिर आपका मुस्तकबिल कुछ है। ठीक है, ये बात है। लेकिन भाई साहब अगर वो छोड़ भी दें ना, हाँ जी, छोड़ के भी देखा उन्होंने, जी जी, बीच में खामोशी भी इख्तियार हाँ की जी, है, मरीम ठीक ने है। भी खामोशी इख्तियार की है, बिल्कुल। शहबाज शरीफ को भी उन्होंने 2-3 माह कहा है कि भाई जी कर लो गल, नहीं मुस्तकबिल कोई नहीं। अच्छा, उनके नज़दीक मुस्तकबिल कोई नहीं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। खामोशी इख्तियार करें, ये तो अब मुमकिन नहीं है
कि वो यू टर्न ले ले एकदम। जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जिन्होंने जो सिलेक्टर्स हैं उनके बारे में अच्छी राय, उनके हक में बयानात, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है। अगर वो करेंगे तो फिर वो अपनी सियासत का मकबूलियत और कबूलियत अवाम में जी दोनों जीरो हो जाएंगी। बिल्कुल। ये तो वो करेंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। ठीक है। अपने माजी के बयानात मुझे क्यों निकाला से लेकर अब तक जो हैं वो पेशेमानी और अफसोस का इज़हार भी नहीं करेंगे। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, इस मौजू पे ज़्यादा बात ना करें। लेकिन जब यूं ही वो खामोशी इख्तियार करते हैं, मुझे एक तबका है जो चाहता है कि आइन के अंदर रह के सारा कुछ हो। जैसे तुर्की में किरदार ख़त्म किया गया मुकम्मल तौर पर फ़ौज का, यहाँ भी ख़त्म कर दिया जाए। अब रहील शरीफ ने जब ये कहा कि सी पैक में एक जनरल बिठाओ, आपको नहीं याद होगा शायद, क्योंकि तू उन्होंने दा बंदा तू मनता है ना। कल आपको तस्लीम कितना बड़ी शर्म दी गल है यार। वैसे नहीं सर, शर्म नहीं, गैर जानबदार तो होना चाहिए ना यार, गैर जानबदार तो होना चाहिए ना जी। अगर उन्होंने दा भी बंदा है तू, हाँ जी, तो गल तो यार इंसाफ दी करना फिर। वो उन्होंने जब कहा ना नवाज शरीफ से ना सी पैक एक जनरल बिठाओ, अच्छा सीधा कर देंगे सर। ठीक है। अब जितने भी सड़कें ना सब पे उन्हीं का कंट्रोल है, NLC और FWO सारे ठेके उन्होंने को। ठीक है। कोई एक है किसी को NHA का या मोटरवे का किसी और को प्राइवेट बंदे को? अच्छा तेन तो पता होना। उन्होंने कहा अच्छा मैं दसदा कल कर काबीना में बात हुई। ये साकडार के क्यों खिलाफ है ज़्यादा? साकडार ने वहाँ ये कहा मुबैना तौर पर जी कि भाई जान अज तो सी पैक तो इन्होंने बिठाता ना, कल इन्होंने कहना काबीना भी साढ़ा एक बंदा बिठाओ। अच्छा, ये उस वक्त की ज़हनियत। और अब बहरहाल बात ज़रा इधर को से इधर उधर हो जाती है। वो अगर खामोशी भी इख्तियार कर लें तो इन्होंने नहीं छोड़ना, इन्होंने यही रवैया रखना है। एक सूरत हो सकती है वो कहे जी मैं अब मेरी उम्र ढल गई है तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, फिर किसी हद तक शहबाज शरीफ का चांस बन सकता है। वो हो सकता है वो कहते ठीक है जी आ जाओ कोई गल नहीं। वो जो उन्होंने मुशर्रफ वाला काम किया था ना जी, केस बनाया, केस जो आर्टिकल फांसी हुई, सारा ये उसी का शाखसन है। सब कहते हैं उसके बारे में कि इसके बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, ये क्या कर जाए। कल को आके इंक्वायरियां खोल ले कोई। जी बिल्कुल, सबूत तो है ना, ये शबखूनी है ना, किसी और अंदाज में शबखून है यार, इख्तियार से किसी को गिराना। ठीक है, ठीक है ना, और किसी को इख्तियार में लाना। ठीक है, जो भी सारी हैं मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स, छोटे मोटे जो राब्ते, जो मैंने कहा नहीं था, एक रुकने असम्बली से कहा कि तुम ये वादा कर लो मेरे साथ, हाँ, तो इलेक्शन तुम्हारा रिजल्ट 5 मिनट में अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की बातें हैं ना, वो लोगों ने कोई रखे होंगे ना रिकॉर्ड। ये इस बात, हाँ, अगर वो चुप भी कर जाए और कोई बड़ी गारंटी भी दिलवा दे किसी से कि ये आने के बाद कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है, वरना ये मामला ऐसे चलना है। वही एक मामला होगा, ये अवाम की ताकत से ही आईनी हदूद में सारे लोग जाएंगे। अवाम 2-4 साल और भुगत है। अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी की 2023 के इलेक्शन में, फिर भी वो सूरत तैयार नहीं होगी, लोग तंग पड़े हैं, वो भी ये समझ रहे हैं। ठीक है ना। गारंटी वो मसलन अब आ रहे हैं आपके वज़ीर ख़ारिजा सऊदी अरब वाले, ये हमने इस महीने के शुरू में बताया था कि जुलाई के एंड पे वो जी आएंगे, दौरा फरमाएंगे, और खान साहब जो हैं वो ताबेदारी करेंगे उनकी फुल। बड़े तरले मार के ले आंदा, याद ही है ना, जी, मुश्किल ही होता है थोड़ा सा। और वो जो हम्दुल्ला महब वाली मुलाकात है जी, और
सादत दरानी का नाम था, हाँ जी, वो वज़ीर मुमलिकत जो थे साहब। उनकी। उसके पीछे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब यही ताकतें थी, अरब ताकतें। अरब ताकतें, ठीक है, अरब सारे इकट्ठे नहीं यार, ठीक है। यूएई और वगैरह ये वो सारे वो एक ही। और वो जो जिनके साथ पड्डे थे उनके वो तुर्की ने बीच में डाल के वो स्पेशल खुद शाह सलमान ने फ़ोन किया था, जो उनके साथ कतरियों के साथ जो लड़ाई झगड़ा नहीं हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो अब फिर सुलह हो गया जी। वो सारे इकट्ठे ही हैं, एक ही पैगाम। उस तरह का बंदा है कोई, वो यकीन दहानी करवाए इनको पक्की, जैसे वो पहले मुशर्रफ वाला हुआ था जी। और वो महादा जो था वो खुद लिखे थे साथ, मैंने बताया था, डाली जनरल ने मुझे बताया था, मलक कजूम साहब ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो बात इसकी शेख रशीद वाली बात पे बदल है। लेकिन एकदम खामोशी इख्तियार कर देना, फिर कोई नहीं सुला, ये पक्की बात है। और यू टर्न ले ले तो फिर गेम ही खत्म। हाँ जी, ठीक है। शहबाज शरीफ की सियासत बरहूने मिन्नत है नवाज शरीफ के, और जो मकबूलियत और कबूलियत है इस वक्त वो मरियम की वजह से। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि वो शहबाज शरीफ को अगर मौका मिलता है तो नवाज शरीफ उसकी टांग खींचेगा। हाँ। जब चचा भतीजी में कोई लड़ाई हो जाएगी। हाँ जी, लेकिन ये है मुश्किल काम। ठीक है। हाँ जी, इतना आसान नहीं है। हाँ, शहबाज शरीफ ने करके देख ही लिया ना 2-3 दफ़ा। लेकिन वैसे कल आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ना ट्विटर पे बड़ी गर्मी सर्दी हुई थी। अच्छा, क्या हो गया था? मतलब वो ताने शाने दे रहे थे साफी एक दूसरे को, जो पीटीए की हमायती है वो इनको ताने दे रहे थे नून लीग वालों को, लीडरों के एक दूसरे को नहीं साफी एक दूसरे के खिलाफ। साफी यार वो अगर ईमानदारी के साथ गैर जानबदार से नहीं काम वो, करता हाँ, मुझे ये गैर जानबदारी से बात याद है, आपने कहा ना गैर जानबदार होना चाहिए है, तो यहाँ पे तो बड़े बड़े पे भी वो लगे हुए हैं। अच्छा, तू यार को रोना तो ले ला जड़ा नाम। नहीं सर, मैं तो इसलिए आपकी शागिर्दी में आ गया हूँ। नहीं, मेरी शागिर्दी तो मैनू तो 2 मिनट बाद मेरी गल नूं तू कहना कि नहीं जनाब मैं ते उन्हां दे बंदा नहीं उन्हां दा रहा यार, तेन मैं कहना तो ना रहा उन्हां दा। हाँ, लेकिन न्यूट्रल गैर जानबदार। कम से कम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उदों तो कोशिश करया करना, कोशिश कर लिया कर, ओके, कोशिश कर लिया कर। जेड़ा मैंने हसदा ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं कि यार इन्हूं बोलन देवां तू फिर वो कफन बाड़ देना। अच्छा सर, वो जो एस्टेब्लिशमेंट के 2 बड़ों की लड़ाई की खबरें हैं उनमें क्या हद तक सच्चाई है? यार वो उनमें है मामला, तो उस पर ऐसे हैं कि वो 2 बड़े भी कहना यार हम कह देते हैं 2 बड़े, ठीक है, असल तो एक ही बड़ा होता है जिसको आर्मी चीफ कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, जनरल बाजवा। बाकी तो फिर कोर कमांडर्स होते हैं जी। फिर आईएसआई के चीफ को हम इसलिए बड़ों में शामिल कर लेते हैं कि उसका क्योंकि सियासी मामलात में अमल दखल होता है, पॉलिसीज में जी, ये इसलिए उसको भी बड़ा कह देते हैं हम। ठीक है। लेकिन अब अगर इनमें इख्तलाफ है ना, अगर जनरल बाजवा अब नज़र रखें 1-2 माह और, ठीक है, जुलाई है ना, जुलाई खत्म हो गया, जुलाई खत्म, एंड में अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 माह, और नवंबर 2022 को बाजवा साहब ने रिटायर हो जाना जी। उनके बाद जो 4 सीनियर हैं उनमें आईएससी के चीफ फैज़ हमीद साहब भी हैं जी। लेकिन जो रूल्स हैं, जो कानून है, वो ये कहता है कि उसके लिए अहलियत की जो शराइत हैं आर्मी चीफ के लिए, कि कम ऐसा 3 स्टार जनरल जिसने कम से कम 1 साल किसी कोर को कमांड किया, ठीक है। आईएससी कोर नहीं है जी, ठीक है। इनको कोर मिलेगी जी, फिर आर्मी चीफ के लिए कंसिडर, आर्मी चीफ के लिए कंसिडर होंगे। अब ये पता नहीं वज़ीर आज़म रूल्स रिलैक्स कर दे, पता नहीं उसमें प्रोविजन है कि नहीं है, चैलेंज हो जाए फिर कोई फड्डा पड़ जाए। लेकिन अब अदलिया में साथ साथ ही नहीं हैगा। हाँ जी, ये अदलिया साथ साथ ही नहीं हैगा, बिल्कुल ठीक है कि वो कुछ सीधा पतरा कर दे काम। ठीक है। बहरहाल ये अगर नवंबर 27 नवंबर 28 नवंबर से पहले कोर नहीं मिलती, फिर से 1 साल नहीं होना इन्होंने। जी बिल्कुल। अगर तब्दीली की बातें हो रही हैं, हाँ जी, तब्दीली ये और वो समझ रहे हैं जी 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 जी, कि इनको कहते हैं कि हटा दें। अगर इनको हटा के कोर दी जा रही हो ना कोई, जी, फिर तो जो खुशी खुशी चले जाए। बिल्कुल
मेरा ख्याल है कोई ना ऐसा चक्कर है कि वहाँ के कोर कमांडर को तो शायद इधर लाना चाह रहे हैं ISI में, लेकिन इनको शायद कोर वाला कोई इशू है जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा और टाइम वज़ीर आज़म ने कहा है कि जनाब आप काम करें, अमेरिका जाओ तो उससे कम को करके। अब ये नहीं पता, अब फाइनल तो होगा 2-3 माह में पता नज़र, अगर मिल गया समझने का मामला ठीक हो गया, ठीक है। अगर नहीं मिला कोई कोर की कमान तो समझ लें फिर बाजवा साहब जो है वो शदीद नाराज़ है, वो किसी और अंदाज में मामला को देख रहे हैं। बहरहाल लेकिन हम जैसे लोगों का मसला तो ये है कि एक चीज़ जो है ना, इख्तलाफ हो 1000 दफ़ा, पहली बात तो यह है कि मुल्क की सालमियत इस्तेहकाम पे कोई कंप्रोमाइज़ दोनों नहीं करेंगे, बिल्कुल उस हद तक मामला ओके, वर्किंग रिलेशनशिप, तल्लुकात और जो भी है सल्यूट ज़ाहिर करना है इन्होंने। दूसरा ये एक अफवाह ऐसी है कि जो आपके आर्मी चीफ हैं वो बहुत सारे मामलों में जहाँ ISI से मुशावरत या रिपोर्ट्स की रवायत है वो उसके बजाय MI पे इन्हिसार कर रहे हैं। ये इस तरह की बातें जो निकल रही हैं उससे ये तासर फैल रहा है कि शायद में भी, लेकिन मुल्क की इस्तेहकाम। और एक बात जो है ना, जो नवाज शरीफ वाली बात आप फरमा रहे हैं जी कि वो चुप कर गए थे, वो उस मामले पे दोनों का मौक़िफ़ एक है, ठीक है। सिर्फ ज़ुबानबंदी काफ़ी नहीं है जी चुप करके बैठना, इस पे दोनों जो बड़े हैं जी उनकी राय जो है बातिल नज़र में बज़ाहिर एक ही है, ठीक है कि चुप करने ना हुकूमत नहीं मिलनी, जैसे शेख रशीद कह रहे हैं ठीक ना है, ठीक बात है कि बात करना बंद करें बिल्कुल, तो फिर थोड़ा कोई मुस्तकबिल ला, ठीक है, फिर भी कोई फिर मुस्तकबिल भी नहीं। मुस्तकबिल नहीं, ठीक है, मुस्तकबिल मुकना जमानता जमानतां दे आगे, ठीक है। कि भाई जी अगर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ठीक है, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਲੇਕਿन ਅਸੀਂ भी गैर जानदार हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, थोड़ी मंशा के मुताबिक, ठीक है। और फिर कल को कोई तुर्की वाला मामला नहीं करना, कोई रेफरेंडम के चक्कर में बहस हो जाए। जो कुछ भी हो इससे मुझे और मेरे से आम लोगों को कुछ लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ खतरा ये है कि अगले 5 साल भी इमरान खान ना आ जाए किधरे। देखा ना आपको, तू पता नहीं ये भी उन्हीं की लाइन ले रहा है। नहीं सर, मुझे डर लग नहीं तेरी गल ते मेरे सवाल दे जवाब तेरे ना सवाल दे विच पिछले किच्छे मैनूं एवें शक पैन लग पे, कल 2 दिन तो बाद ते तू जेड़ा बिल्कुल ही खुल के सामने आ गया, अपना आप तू दिखा देता। पता नहीं तेरी है जिहड़ी ख्वाहिश आ ये सिलेक्टर्स दी भी यही ख्वाहिश होवे, फिर जिहड़ी तू गल कर रहे हैं मैनूं तो सही लगा। नहीं, मेरे को खतरा, मुझे खतरा है कि कहीं नहीं, ना मेरे- मिल जाए। मेरे बच्चे फिर ये तो ख्वाहिश है ना। अच्छा चले, हो सकता है वो सिलेक्टर्स की ख्वाहिश भी हो जिन्होंने तो कहना मैं उन्होंने बंदा। ठीक है जी, ओके। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आप ये कह रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।